अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेलिब्रिटी टाइम विद ईशा ज़हरा। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज साहिवाल और एक वेल नोन सर्जन डॉक्टर सादिक सलीम। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू माय शो। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस ग्रेट सेशन। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि साहिवाल डिवीज़न में कितने एक्टिव केसेस हैं और कितनी अमवात हो चुकी हैं? हमारे यहाँ साहिवाल डिवीज़न में जब से कोरोना शुरू हुआ है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, हमारे यहाँ टोटल 7,721 केसेस पॉजिटिव हुए हैं। जबकि ये फ़ेज़ 3 में इस वक्त जो आज की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में 68 केसेस पॉजिटिव हैं, जिनमें से एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है, बाकी सारे घरों पे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में 5 केसेस कंफर्म्ड हैं और पाकपतन में हमारे 32 केसेस हैं। टोटल 105 केसेस हैं हमारे साहिवाल डिवीज़न में इस वक्त। जहाँ तक डेथ्स की बात है, जब से कोरोना शुरू हुआ ऑल 3 फेजेस में हमारे यहाँ अब तक 105 डेथ्स हुई हैं साहिवाल डिवीज़न में। मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग घबरा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि इसका रिएक्शन बहुत एडवर्स है और दूसरा इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोरोना वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये सिर्फ हमें इस कोरोना की वबा से, बीमारी से महफूज रखने के लिए है। लोगों में अजीबोगरीब किस्म की रूमर्स फैलाई जा रही हैं कि जब कोरोना शुरू हुआ था ना, तो उस वक्त लोगों ने बड़ी अजीब बातें की थी ट्रीटमेंट के बारे में कि जी जो सना मक्की का कावा पिएगा उसको कोरोना का इलाज ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। जबकि सना मक्की तो कब्ज़ कुशा दवा ही हकीम देते हैं। फिर लोगों ने कहा जी वो जंगली कबूतर के पोटे खाएगा वो ठीक हो जाएगा, जो कच्चा प्याज खा लेगा ये हो जाएगा। हर शख्स ने हस्बे ज़रूरत अजीबोगरीब वीडियोस लोड की जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं था। जब से ये कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं हम, तो लोगों ने अजीबोगरीब रूमर्स फैलाना शुरू कर दी। सबसे पहले तो कहा गया जी कि ये बिल गेट्स का एक नया मनसूबा है, वो वैक्सीनेशन की ओर में एक चिप लगा देंगे और उसके बाद आपको कंट्रोल किया जाएगा उस चिप के ज़रिए। देखें, यूरोप में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी है। अगर ऐसा होता तो वहाँ पे तो मीडिया बहुत आज़ाद है, तो बहुत जल्द ये चीज़ सामने आ जाती। वो सिर्फ हमें नहीं वैक्सीन लगा रहे, पूरी दुनिया में लग रही है। उसके बाद कहा गया जी कि जो बंदा वैक्सीन लगाएगा, एक बंदे ने उठ के कह दिया जी विदिन 2 ईयर्स यानी कि 2 साल के अंदर अंदर उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। ये बिल्कुल इट वाज रबिश कि कभी मतलब के 2 साल में मौत नहीं, ये तो बचाने के लिए है, ना कि लोगों को मारने के लिए। और ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं हैं कि किसी को, जहाँ तक रिएक्शंस का ताल्लुक है वो भी बिल्कुल अभी तक हमारे यहाँ जो है 3,39,000 लोगों को साहिवाल डिवीज़न में वैक्सीन लग चुकी है, एक्सेप्ट माइल्ड रिएक्शन जिसमें जिस जगह टीका लगता है उस जगह दर्द होता है, या थोड़ी सी वहाँ पे ख़ारिश होती है, या 1-8 दिन के लिए बुखार होता है जो सिर्फ पैनाडाल की गोली से ठीक हो जाता है। किसी को कोई सीरियस रिएक्शन नहीं हुआ। ये मैं बड़ी आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग वैक्सीनेशन करवाएं। ये आपकी बचाव के लिए है, ना कि आप लोगों को कोई नुकसान देने के लिए। डॉक्टर साहब, 3 र्यूमर्स फ्लोट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में। सबसे पहला र्यूमर ये है कि 2 साल में आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी, और दूसरा र्यूमर ये है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या फीडिंग मदर्स हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा सकती हूँ, और तीसरा और आखिरी र्यूमर ये है कि जो औरतें लगवाएंगी वैक्सीन वो उनको फर्टिलिटी में इश्यूज़ आएंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक 2 साल के अंदर मरने का ताल्लुक है, एक ऐसे ही सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक आर्टिकल शुरू कर दिया था कि फ़लाँ बंदा PhD है उसने, और उसके बाद कि जी 2 साल के अंदर अंदर लोग फौत हो जाएंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन वो बंदा अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसने तरदीद भी की कि ये मेरी गलती थी और मैंने जस्ट ऐसे ही लोग पैनिक क्रिएट करने के लिए किया था। इस चीज़ का बिल्कुल हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा कि जी के लोग औरतें या मर्दबान जो हो जाएंगे, इसका भी कोरोना की वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब हमने पोलियो की वैक्सीन शुरू की थी तो उस वक्त भी हमारे बहुत से यहाँ पे लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी थी कि जिन बच्चियों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे वो बांझ हो जाएंगे। हम तो 20-25 साल के कतरे पिला रहे हैं, कोई भी बांझ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, सबको अल्लाह ताला बच्चे अदा कर रहे हैं। सिमिलरली कोरोना की वैक्सीनेशन से बांझपन नहीं होता, ना ही औरतों में ना ही मर्दों में। ये तो आपकी सेफ्टी के लिए।
नंबर 3, यहाँ तक लेक्टेटिंग मर्ज हैं और वो जो फीडिंग मदर्स हैं वो भी अपने बड़ा ही सेफली वैक्सीन लगवा सकती हैं, उसके बच्चे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डेंगू वायरस के बारे में। जैसे कि मानसून दोबारा आ रहा है और डेंगू वायरस की वजह से पिछले साल भी बहुत अमवात हुई हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या एहतियात की तदबीर कर रहे हैं? अब मानसून शुरू हो रहा है और हम कहते हैं कि जब भी बारिशें होती हैं ये डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए जो पीक सीज़न होता है, तो उसमें जो सबसे पहले तो हमारी सर्वेलेंस टीम है जो आउटडोर और इंडोर काम कर रही हैं, और हर हफ्ते जितने हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे डेंगू की अफजाइश के मच्छर के ज़्यादा चांसेस होते हैं हम उनको चेक करते हैं और वो डेटा डेली बेसिस पे हमारा अपलोड होता है। और इस वक्त जो है हमारी सारी की सारी टीमें बहुत एफिशिएंसी से, बहुत ही तंदही से अपना काम कर रही हैं, हमारी इंडोर भी और इंडोर टीम्स भी। और उसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो मेरी ये मैसेज सुन रहे हैं कि जब भी बारिश हो प्लीज़ अपनी छतों पे पानी ना खड़ा होने दें, अपने लॉन्स में पानी ना खड़ा होने दें। जो आपके घर में एयर कूलर्स हैं उनके अंदर मच्छर चला जाता है, साफ़ पानी पे होता है, वो पानी ड्रेन करते रहें। गमलों में पानी ना खड़ा होने दें। जो आपकी फ्रिज है उसकी ट्रे में पानी गिरता रहता है, वहाँ भी इसकी मच्छर की अफजाइश होती है, वहाँ पानी ना खड़ा होने दें। तो अगर हम ये सारी एहतियात का, और घरों में सफाई रखें, जहाँ पे हमारे स्टोर्स हैं, जहाँ पे पुराने कपड़े हमारा सारा चीज़ें पड़ी होती हैं, प्लीज़ उनको भी सफाई करते रहें ताकि मच्छर को वहाँ पे ठहरने की जगह न मिले। अगर मच्छर को हम जगह ही प्रोवाइड नहीं करेंगे अपनी अफजाइश के लिए तो मच्छर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। बेसिक पॉइंट ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। जी बिल्कुल, सफाई निस्फ ईमान है। और जहाँ तक डेंगू का ताल्लुक है, हमारे यहाँ एक केस था 2020 में और अभी तक 2021 में हमारा एक डेंगू का केस पूरे साहिवाल डिवीजन में रिपोर्ट हुआ है। टाइफाइड भी एक बड़ा मसला है, उसके लिए क्या आपने कोई कैंपेन शुरू की है और लोगों को इसके बारे में क्या एडवाइस करना चाहेंगे? टाइफाइड इस वक्त बहुत बड़ा इशू है और इसको इट इज़ रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। बिल्कुल ही दवाइयाँ इस पर असर नहीं कर रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देना पड़ रही हैं और कुछ लोगों ने ड्रग्स का मिसयूज़ भी किया। इस वक्त हम 9 माह से लेके 15 साल के बच्चों में टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन की कैंपेन चला रहे हैं जो 2 हफ्ते के लिए है। पाकपतन में हम पहले मुकम्मल कर चुके हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साहिवाल और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में हमारी कैंपेन चल रही है और बड़ा ही अच्छा उसका रिस्पांस है। लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को टीके लगवा रहे हैं। हमने स्कूलों में जा के सब बच्चों को टीके लगवाए हैं और इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उम्मीद है कि जिन बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी वो बाकी ज़िंदगी के लिए टाइफाइड से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। गरीब तबके के बच्चे पोलियो वैक्सीनेशन से अक्सर महरूम रह जाते हैं, मुझे ये बताएं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? पोलियो से जो गरीब लोगों के बच्चे हैं हमारी टीमें घर घर जाके कतरे पिलाती हैं, महरूम नहीं रहते। कुछ लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने वैक्सीन नहीं पिलानी, वो उनमें लाइल्मी की वजह से होता है। फिर हमारी टीमें जाती हैं, जो रिफ्यूज़ल्स होते हैं, जो इनकार कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर कंपेन में हम कोई भी हमारे यहाँ रिफ्यूज़ल ना रहे। पिछली जितनी हमारी कंप्लेंट्स हुई हैं हमारा कोई रिफ्यूज़ल नहीं था और अल्लाह का शुक्र जो बाद में उसके कंपेन के बाद चेकिंग होती है उसको LQS कहते हैं और हमारे सारे के सारे साहिवाल डिवीजन के जो LQS थे, लास्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, वो सारे सर्वे, वो सारे के सारे पास थे। यानी कि हमारे यहाँ बहुत कम बच्चे रहे थे, बाकी सबको हमने पिला दिया था। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है वालिदैन से भी कि जब भी पोलियो की कैंपेन आया करें वो खुद उसमें हिस्सा लें और अपने बच्चों को, पोलियो एक माजूरी है, सारी उम्र के लिए आपका बच्चा माजूर हो जाएगा। कोई भी नहीं चाहती माँ, कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा माजूर हो जाए। तो आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी पोलियो की कैंपेन चला करें अपने बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाएं। जब हमारे सारे बच्चे महफूज हो जाएंगे तो उसके बाद बार बार कतरे पिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साहिवाल की डिवीज़न को TNN के फॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, जैसे जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि सारे लोग, कोरोना की वैक्सीन बहुत सेफ़ है। हमारे सेंटर्स हैं पूरे डिवीज़न में, बल्कि पूरे पंजाब में भी हैं, लेकिन हमारे साहिवाल डिवीज़न में कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो 24 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं। बाकी हमारे सुबह से 8 तक होते हैं, संडे को छुट्टी होती है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जितने लोग ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं कि खुदारा वैक्सीन लगवाएं। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, सब र्यूमर्स हैं। अपने को आपको सेफ बनाएं, अपनी ज़िंदगियों को सेफ बनाएं और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें।
تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسینیشن کا کوئی ری ایکشن یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ ایز سون ایز پاسبل. اگلے پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.